साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो रहा है। एकनाथ शिंदे को अब मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला है। देवेंद्र फडणवीस राज्य के नए मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसी शपथ ग्रहण के दिन दूसरे गुट यानी कि उद्धव ठाकरे ने बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया और उद्धव ठाकरे ने बड़ा फैसला यहां पर लिया और कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर माफी भी मांग ली और कार्यकर्ता हो गए खुश, क्योंकि भरी मीटिंग में उद्धव ठाकरे को आया था शरद पवार का फोन और फिर जो हुआ वो तो कार्यकर्ताओं के मन की बात हो गई। तो क्या हुआ मीटिंग में, क्या किया उद्धव ठाकरे ने, ऐसा क्यों करारिकर्ताओं के आगे हाथ जोड़ लिए, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद लगातार अपने पार्टी के नेताओं को एकजुट कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो नेता कार्यकर्ता उनके पास बचे हुए हैं वो अब कहीं न जाएं, किसी और पार्टी में न जाएं। इसके लिए उद्धव ठाकरे दिन रात एक किए हुए हैं। अब इसी बीच उद्धव ठाकरे ने बीएमसी चुनावों को लेकर अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, पूर्व नगर सेवकों से भी मिले और इसी दौरान जो हुआ वो हैरानी से भी परे था। जी हाँ, मीटिंग चल रही थी। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक इसी दौरान शरद पवार का फोन उद्धव ठाकरे को आया और उद्धव ठाकरे ने अपना फोन अपने सभी नगर सेवकों के सामने दिखाया कि देखो ये उद्धव ठाकरे का फोन है और शरद पवार है, अब मुझे इस पर क्या करना चाहिए। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने पहले फोन नहीं उठाया और सीधे अपने कार्यकर्ताओं से, नगर सेवकों से पूछ लिया कि शरद पवार का फोन क्या मुझे उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। अब आपको आगे बढ़ने से पहले बता दें कि लगातार उद्धव ठाकरे की पार्टी का कैडर, कार्यकर्ता, नेता ये मांग कर रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी से अलग हो जाया जाए, एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस से अलग रास्ता अपनाया जाए और गठबंधन तोड़कर अकेले लड़ा जाए, हिंदुत्व की राह पर लड़ा जाए। तो ये बात लगातार उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर उठ रही है और इसी बीच ये फोन कॉल आया था। जी हाँ, अब सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने सभी को फोन दिखाया कि शरद पवार का फोन आ रहा है तो क्या किया जाए। अब कार्यकर्ताओं ने एक सिरे से यहाँ पर मांग कर दी कि आप इस फोन को मत उठाइए। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पूर्व नगर सेवकों ने, कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे से कहा कि शरद पवार के फोन को ना उठाएं और अगर आप चाहते हैं तो इस फोन को यहाँ पर काट भी दें। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यही है सूत्रों के हवाले से कि उद्धव ठाकरे ने पूर्व नगर सेवकों की, कार्यकर्ताओं की बात मानते हुए शरद पवार का फोन न उठाया बल्कि काट भी दिया। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात, यहाँ पर बहुत बड़ा फैसला लिया जो कि हैरानी भरा था। चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, शरद पवार जो है उद्धव ठाकरे के लिए बड़े मेंटोर के तौर पर काम कर रहे थे और 2019 के बाद से शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में खास करीबी दोस्ती नजर आ रही थी। दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए सम्मान था, लेकिन अब इस विधानसभा चुनाव के बाद ये सम्मान दूर होता हुआ दिख रहा है। शरद पवार का जो फोन आया था वो उद्धव ठाकरे ने उठाया नहीं, बड़ा यू टर्न ले लिया। शपथ ग्रहण के दिन साफ कर दिया कि अब वो यहाँ पर अकेले आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, पूर्व नगर सेवकों से, कार्यकर्ताओं से उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया कि अब हम अकेले चुनाव लड़ने का फैसला भी कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कह दिया कि जी हाँ, आपकी बातों से, कार्यकर्ताओं के मन से मैं संतुष्ट हूं और मैं भी चाहता हूं कि जो कार्यकर्ता कहते हैं वही किया जाए और इसीलिए हम आगे के चुनाव अकेले लड़ सकते हैं, अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा यू टर्न था और एक तरह से महाविकास अघाड़ी से खुद को अलग करने तक का बात थी, अलग करने तक का पूरा प्लान था। और जो यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने भरी मीटिंग में किया और कहा तो उससे कार्यकर्ता खासे खुश हो गए और बड़ा फैसला यहाँ पर ले लिया। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे का बड़ा यू टर्न माना जा रहा है, बड़ा फैसला माना जा रहा है और हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में या कहें कि कुछ वक्त में उद्धव ठाकरे इस बात का खुलेआम ऐलान भी कर सकते हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में बीएमसी में अकेले दम पर, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और अपने कार्यकर्ताओं के मन की बात सुनेंगे, किसी और के मन की बात नहीं। तो आप क्या मानते हैं, क्या उद्धव ठाकरे वापस से हिंदुत्व की राह पर जाकर अकेले चुनाव लड़कर अपनी जमीन जो बची हुई है उनकी वो बचा पाएंगे, फिर से अपनी पुरानी जमीन हासिल कर पाएंगे, क्या उनका पुराना कद उनको मिल पाएगा? आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें।
तो बीएमसी में 2022 फरवरी से ही प्रशासक नियुक्त हैं और उस चुनाव अभी तक हुए नहीं है। हालांकि चुनाव को लेकर कुछ मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि जब नई सरकार बनती है तो उसके बाद 2025 की शुरुआत में या फिर मार्च के आसपास में चुनाव हो सकते हैं। और इस चुनाव में सभी पार्टियां जोर लगाना चाहते हैं, क्योंकि बीएमसी न सिर्फ मुंबई और आसपास बल्कि पूरे देश में सबसे बड़ी महानगर पालिका है और एक शहर को चलाने के लिए मुंबई जैसा नगर पालिका होना और उस पर कब्जा होना हर पार्टी का सपना होता है। और लंबे समय से यहाँ शिवसेना का ही कब्जा रहा है। तो यहाँ पर शिवसेना जब टूटी नहीं थी, अविभाजित थी, तो उस पार्टी का कब्जा रहता था। तो लेकिन इस बार शिवसेना अलग हो चुकी है, दो धड़ों में बढ़ चुकी है, लेकिन उद्धव ठाकरे फिर भी खुद को मुंबई से अलग करना नहीं चाहते हैं और बीएमसी चुनाव में सबसे आगे रहना चाहते हैं और इसीलिए उद्धव ठाकरे अलग तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि बीएमसी के चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे ने अपने घर पर पूर्व पार्षदों को बुलाया और सभी की सभी 227 सीटों पर 227 पार्षद सीटों पर चुनाव के लिए तैयारी करने के लिए कहा। अब कई पूर्व पार्षद ऐसे थे जो कि उद्धव ठाकरे से नाराज थे, क्योंकि अब तक उन्हें मुंह नहीं लगाया जाता था, उनसे बात नहीं की जाती थी। लेकिन अब अचानक से उद्धव ठाकरे ने यू टर्न लेते हुए सभी पूर्व पार्षदों को बुलाया, उनके साथ बातचीत की, उनको खाना खिलाया और उनसे कहा कि चुनाव की तैयारी करें, कभी भी चुनाव हो सकते हैं, इसीलिए हर सीट पर हमें मजबूत होना होगा। अभी मीटिंग सीक्रेट मीटिंग थी, क्योंकि इसमें सिर्फ उन्हीं पार्षदों को या कहे कि पूर्व पार्षदों को बुलाया गया था जो कि उद्धव ठाकरे की पार्टी से संबंधित थे और बाकी लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई थी। तो इसी मीटिंग में उद्धव ठाकरे के हालात ऐसे थे कि उद्धव ठाकरे अपने नेताओं के सामने हाथ जोड़ने लगे थे। जी हाँ, असल में हुआ ये कि कुछ छोटे छोटे नेता जो कि उद्धव ठाकरे के सामने आने से भी डरते थे, वो उद्धव ठाकरे को कहने लगे कि अब आपको अपने रास्ते बदल देने चाहिए, अब आपको कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर छोटे छोटे नेता उद्धव ठाकरे को सीख दे रहे थे, सलाह दे रहे थे कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में रहकर पार्टी का नुकसान हो रहा है और कोर हिंदुत्व की तरफ हमें लौटना होगा, तभी हम मुंबई में और बीएमसी में कुछ कर पाएंगे। अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे के पास बोलने के लिए, जवाब देने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि छोटे छोटे नेता भी आंख दिखा रहे थे, उनको समझा रहे थे। तो उद्धव ठाकरे ने हाथ जोड़ लिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जैसा पार्टी के लोग चाहेंगे, जैसा पार्टी का कैडर चाहेगा, हम वैसा ही करेंगे, लेकिन हाँ, हमें ये चुनाव जीतना है। अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे के हालात खराब थे। उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनाव का जिक्र कर रोने तक लगे। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे ब्लॉकेज को हटाया गया था, मेरी एंजियोग्राफी की गई थी, एंजियोप्लास्टी हुई थी, तो उसके बाद भी मैं चुनाव में पूरे जोर शोर से लगा रहा, लेकिन कुछ लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया और यहीं पर उद्धव ठाकरे रुआंसे हो गए। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने अपने नेताओं से कहा कि अब आपके हवाले ही उद्धव ठाकरे की इज्जत है, क्योंकि आपने बाला साहब को बनाया और आप ही उद्धव ठाकरे को भी आगे बनाएंगे। अब हालात ये थे कि उद्धव ठाकरे की कंडीशन गिड़गिड़ाने जैसी थी। वो हाथ जोड़ चुके थे और अपने छोटे छोटे नेताओं के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे, अब उद्धव ठाकरे की किस्मत और इज्जत आपके ही हाथों में है। तो कुल मिलाकर वो जो छोटे नेता, छोटे छोटे जो पार्षद बनते रहे हैं, उद्धव ठाकरे उनसे कभी मिलते भी नहीं थे, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो विधायक सांसदों तक से नहीं मिलते थे। ऐसे आरोप शिंदे गुट की तरफ से हमेशा ही लगाए जाते रहे, तो इन नेताओं से तो शायद ही वो कभी मिलते होंगे। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने खुद सभी को बुलाया, उनसे बात की और उनके आगे रोने गिड़गिड़ाने तक लगे। अब ये बहुत ज्यादा हैरानी भरा मामला है। अब ये उद्धव ठाकरे की नई चाल हो सकती है, बदली हुई चाल हो सकती है, क्योंकि बीएमसी चुनाव देखकर उद्धव ठाकरे इस तरह का बर्ताव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपका उद्धव ठाकरे के इस बदले रुख पर, बदले अंदाज पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।